वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, इस समय मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय काफी बिजी हो रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। आपके जैसे कमेंट आएंगे तो मैं आपको टाइम पे रिप्लाई देने की बहुत कोशिश करूंगा। ओए रुको भाई, एक लाइक तक तो आता नहीं है वीडियो में, कमेंट तक कहाँ पहुंच रहा है। एक दिन जरूर आएंगे। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम मिथ्स ऑफ बैटरीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मोस्ट सर्च टॉपिक ओवरनाइट चार्जिंग को कवर कर चुके हैं। तो आप चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हो। तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज एनके नितिन कुमार। आप देख रहे हैं सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बोनस मिथ की बात कर लेते हैं। हालांकि इसे लास्ट में डालते हैं, बट मेरी वीडियो लास्ट तक अब देख नहीं रहा है कोई, तो यही बात कर लेता हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है मोबाइल चुनने की। एक देता है 4500 mAh की बैटरी, एक देता है 5000 mAh की बैटरी। तो अगर आपको चुनना होगा तो आप किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है 5000 mAh वाली बैटरी को ही चुनोगे। क्या ये सही तरीका है चुनने का? जी नहीं, ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए 4500 mAh वाला जो मोबाइल है वो देता है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और 5000 mAh बैटरी वाला मोबाइल देता है आपको फुल एचडी या टीएफटी डिस्प्ले। तो आप देखोगे सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होती है वो कम बैटरी खाती है एज कम्पेयर टू फुल एचडी या टीएफटी डिस्प्ले। तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, और ज्यादा चांसेस है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल जीत जाए। तो एक प्रो टिप है कि नंबर्स गेम पे ना जाइए, आप बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान दे सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए मिथ्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग फोन वाइल चार्जिंग। तो आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आंसर इज यस, आप इसे चार्जिंग के समय यूज कर सकते हो, इससे कोई डेंजर की बात नहीं है। अगर आप चार्जिंग के समय इसे यूज करते हो तो होता क्या है, बैटरी थोड़ा धीरे चार्ज होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चार्जिंग स्पीड, बस यही डिफरेंस आता है। बट हाँ, अगर आप हाई परफॉर्मेंस वाले काम करते हो चार्जिंग के समय तो हाँ, ये इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप पबजी खेल रहे हो, चार्ज हो रहा है, तो हाँ हीटअप हो सकता है और उसके कारण आपको बैटरी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम अगर आप करते हो चार्ज के समय तो वो आपको नहीं करना चाहिए। बट अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, जैसे फेसबुक ही स्क्रॉल कर रहे हो, तो उससे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चार्ज के समय अपने मोबाइल को ना ही चलाओ तो बेहतर होगा। तो सेकंड मिथ है चार्जिंग मोबाइल इन एयरप्लेन मोड और इन शटडाउन। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपना मोबाइल को चार्ज में लगाएं और इंटरनेट सर्विसेज को ऑन रख के चार्ज में लगाते हो। आप क्या देखोगे, आपका मोबाइल बहुत धीरे चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और बहुत सारे काम हो रहे हैं अपने मोबाइल में। तो हाँ, ये आपकी चार्जिंग स्पीड को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो यही काम अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करके करते हो तो आपका इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। वाईफाई भी मान लेता हूँ कि आपने बंद रखा है, और क्या होगा, आपके जो सिम के जो नेटवर्क आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो उस तरीके से भी बैटरी आपकी खानी बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करके अपनी बैटरी को चार्ज करते हो तो थोड़ा जल्दी चार्ज होगी। और एक रिसर्च के हिसाब से करीबन 4% ज्यादा तेज चार्ज होती है अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करके अपना मोबाइल को चार्ज करते हो। अब यही काम अगर आप शट डाउन करके करो तो ये तो और ही अच्छा होगा। जैसे कि आपको पता है कि नेट तो आपका ऑफ है, सिग्नल्स भी अब सिम के ऑफ हो गए हैं, और साथ ही में जो थोड़ा डिस्प्ले आपका बैटरी ले रहा था वो भी ऑफ हो गया। तो हाँ, चांसेस है कि आपका मोबाइल थोड़ा ज्यादा जल्दी चार्ज हो। अब अगर आपको 30 सेकंड 40 सेकंड और बचाना है तो आप एक काम और कर सकते हो। अपने मोबाइल को जब भी चार्ज में लगाओ तो उसका बैक कवर वो निकाल के चार्ज लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल जब चार्ज होता है थोड़ा हीटअप होता है, उससे भी थोड़ी सी बैटरी खा सकता है। और अगर आप मोबाइल का बैक कवर निकाल दोगे और अच्छे प्लेन सरफेस में रखा है मोबाइल जहाँ हीट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ, ये थोड़ा और अच्छे से चार्ज होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। तो थर्ड मिथ है यू शुड चार्ज योर मोबाइल फ्रॉम 0 to 100। तो आपको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा करने के लिए। बट अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए तब अगर चार्ज में लगाते हो तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। उल्टा खराब हो जाती है, बट उनको कौन समझाए। बट आप ये समझ लीजिए आपको ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे कारण क्या है? आपके मोबाइल में है नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी, जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करती है जब वो 30 से लेकर 80% तक चार्ज हो। तो हाँ, बट अगर आप अपना देखें तो आप 20% से लेकर 80% तक चार्ज में रखो तो ज्यादा अच्छा होगा और आपकी बैटरी भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। फोर्थ मिथ है बैटरी परफॉर्म वर्स इन हाई और लो टेम्परेचर। सो हाँ, ये 100% ट्रुथ है। आपकी बैटरी है नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि लिथियम आयन बैटरी, और उसे हाई या लो टेम्परेचर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर ही ज्यादा पसंद है। अब लो टेम्परेचर कितना लो टेम्परेचर? मान लीजिए फ्रिज का टेम्परेचर या फिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ उतना लो टेम्परेचर होगा। सो अब मान लीजिए अब अगर पबजी खेल रहे हो और आपका डिवाइस हीट अप हो गया है, तो आपको पता ही होगा हाई टेम्परेचर काफी खराब है बैटरी के लिए, आपने रख दिया फ्रिज पे।
तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपको मोबाइल इससे खराब भी हो सकता है और बैटरी में भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। अब हाई टेम्परेचर मतलब कितना हाई टेम्परेचर? सो एनीथिंग अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाई टेम्परेचर फॉर योर बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही ज्यादा पसंद आता है। तो बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है हाई टेम्परेचर से। तो लिथियम आयन में एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं थर्मल रनअवे, ड्यू टू विच एक्सेसिव हीट प्रमोट्स मोर एक्सेस ऑफ हीट एंड फाइनली आपका डिवाइस हीट अप करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही आपकी बैटरी हीट अप करना शुरू कर देती है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे जीपीएस, चिप्स, स्क्रीन बैकलाइट, मोबाइल डाटा, ये सब कुछ हीट जनरेट करते हैं। सो हाँ, इसकी वजह से आपका डिवाइस हीट अप होता है और अपनी बैटरी पे आप इसका प्रभाव देख सकते हो। सो हाँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट सनलाइट में आप अपना मोबाइल नहीं चलाएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा। तो फिफ्थ मिथ है हमारा, किलिंग ऐप सेव्स मेमोरी। तो क्या ये सच है? जी नहीं, ये बहुत पुराना मिथ है, करीबन 5 या 10 साल पुराना, जब मोबाइल में इतनी अच्छी रैम नहीं होती थी और प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं होता था। तो अगर आपके बैकग्राउंड में करीबन 10 ऐप्स भी रन कर रही हो तो ये संभाल नहीं पाता था, आपका मोबाइल हैंग होना शुरू कर देता था। बट अभी के जितने भी मोबाइल है उसमें अच्छी खासी रैम, करीबन 4 GB रैम वाले मोबाइल होते हैं और अच्छा खासा प्रोसेसर भी होता है। सो अगर आपके बैकग्राउंड में 20 ऐप भी चल रहे होते हैं तो ये आराम से उसे झेल सकता है। और आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि उन 20 ऐप्स में से करीबन 3 या 4 ही ऐप्स होते हैं जो कि लॉन्च स्टेट में होते हैं। मतलब अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप को स्विच करें तो वो आपको वैसे ही खुला मिलेगा जैसा वो था। बट बाकी जितने भी ऐप्स हैं वो रीलॉन्च स्टेट में होते हैं। मतलब अगर आप उनमें स्विच करते हो तो वो ऐप फिर से खुलता है। सो हाँ, बट ये बैकग्राउंड में रहता है तो इतनी बैटरी नहीं खाता है। अब यही काम अगर आप सारे बैकग्राउंड ऐप्स को क्लियर करके फिर से खोलो तो वो ज्यादा बैटरी आपकी वेस्ट करने वाला है। एग्जांपल तब काम करता है जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, आपने चलाया 1 घंटा और उसके बाद आपने हटा दिया और आपने 5 मिनट फिर चालू कर लिया। तो हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बिल्कुल बैटरी ड्रेन होगी। बट अब मान लीजिए आप सोने वाले हो और रात को आप सारे ऐप्स क्लियर करते हो, तब आपकी बैटरी बचेगी। बट ये मेरा मानना है, तो मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। बट एग्जाम्पल तब काम करता है जब आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ऐसे ऐप चला रहे हो और आपने फिर इन ऐप्स को क्लियर कर दिया बैकग्राउंड से और आप 5 मिनट बाद फिर चलाना शुरू कर दिए। तो हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा होगी। मेरा मानना है कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो और तब आपके 20-25 ऐप्स खुले हैं बैकग्राउंड में, वो हटा दीजिए तो कुछ हद तक आपकी बैटरी बचाएगा ही। बट ये सिर्फ मेरा मानना है, आप अपना देख सकते हो। बट हाँ, ये जो 5-5 मिनट आप ऐप्स को खोलते हो और फिर बैकग्राउंड से हटाते हो तो वो आपकी बैटरी नहीं बचाने वाला है, उल्टा आपकी बैटरी को ड्रेन ही करेगा। तो 6th मिथ है हमारा, चार्जिंग बाय लैपटॉप इज डेंजर फॉर योर मोबाइल बैटरी। अब मैं इसे सच या झूठ नहीं कह सकता हूँ। अब झूठ इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इससे आप अगर चार्ज करते हो तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, बिल्कुल होगी, बट थोड़ा धीरे होगी, बट चार्ज होगी। ऐसा कोई डेंजर की बात नहीं है। अब सच इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज कोई वैलिड ऑप्शन है चार्ज करने का, और ये जो पावर आउटपुट देता है आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए वो बहुत धीरा होता है। अब आपके मोबाइल को इसकी आदत नहीं होती है, इमरजेंसी में से यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लैपटॉप से अपने मोबाइल को चार्ज करो। तो इसी में एक और मिथ आता है कि आपको पावर बैंक से कंटिन्यूसली हर रोज चार्ज करना चाहिए अपने मोबाइल की। नहीं, तो मैं यही कहूँ कि हाँ, ये एक वैलिड ऑप्शन है चार्ज करने के लिए, बट आपके मोबाइल को जिसकी आदत होती है वो है आपके मोबाइल का चार्जर। तो आपको प्राइमरी ऑप्शन मोबाइल को चार्ज करने का होना चाहिए आपका चार्जर। और अगर आप इमरजेंसी में आप इसे यूज कर सकते हो या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हो तब आप इसे यूज कर सकते हो, तो हाँ, तब आप इसे यूज करिए। बट आपका प्राइमरी ऑप्शन आपका चार्जर ही होता है और उसी से आप चार्ज करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा 7th मिथ है, चार्जिंग स्मार्टफोन बाय अदर ब्रांड चार्जर्स। तो आप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये चीज डिपेंड करती है। अगर आप एक लोकल चार्जर लेके आ जाते हो जो कि आपको सस्ता मिल जाता है, तो हाँ, अगर आप उससे चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप एक अच्छी ब्रांड का चार्जर लेके आते हो जो कि आपके मोबाइल को उतना ही पावर आउटपुट देता है जितना आपके मोबाइल को चाहिए, तो आपकी बैटरी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट हाँ, आपकी फास्ट चार्जिंग इफेक्ट इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है बिकॉज आप एक दूसरी ब्रांड का चार्जर यूज कर रहे हो। तो हाँ, फास्ट चार्जिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आपकी बैटरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छी ब्रांड का चार्जर यूज कर रहे हो। तो इसी में एक और मिथ आता है, जैसे कि मेरे पास 2 मोबाइल है, Realme 5 Pro और Realme 7 Pro। Realme 5 Pro की बात करें तो वो करीबन 30 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, और वहीं बात करें Realme 7 Pro की तो 65 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है। अब अगर आप Realme 7 Pro के चार्जर की 65 वॉट का उससे Realme 5 Pro को चार्ज करें,
तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको बता दूं, ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट आपको बैटरी पे नहीं दिखने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था, Realme 5 Pro जो है वो 30 वॉट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। तो उससे आप अगर 65 वॉट के चार्जर से चार्ज करो या 100 वॉट के चार्जर से चार्ज करो, वो 30 वॉट तक की स्पीड से ही चार्ज होगा। हाँ, वो थोड़ा कम स्पीड से चार्ज हो सकता है, बट 30 वॉट से ज्यादा स्पीड से चार्ज तो नहीं होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखिए। तो हाँ, प्राइमरी ऑप्शन आपका वही चार्जर होना चाहिए जो मोबाइल के साथ आया है, बट हाँ, इमरजेंसी में आप दूसरे चार्जर को भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 8 में हमारा चार्जर प्लग इन वेस्ट एनर्जी। तो क्या ऐसा होता है? जी हाँ, होता है, बट ये बहुत 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 कम एनर्जी लेता है। मान लीजिए 0.5 वॉट की एनर्जी वेस्ट करता है। बट अगर आप इसे एक बड़े पैमाने में देखिए 10 या 20 साल में, तो हाँ, ये बहुत एनर्जी वेस्ट कर देता है। तो अगर आप गलती से प्लग आउट करना भूल जाते हो तो ठीक है, बट आप जबरदस्ती ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर। तो 9th में था हमारा बैटरी लास्ट फॉर एवर इफ यू यूज इट प्रॉपर्ली। क्या ये सही है? जी नहीं, इसमें लिथियम आयन बैटरी, और जब तक इसमें लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल में यूज हो रही है तब तक तो ये कभी सही नहीं होगा। अब क्यों? लिथियम आयन बैटरी लूज देयर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एज दे एज। इसका मतलब अगर आप अपना मोबाइल 2-3 साल से चला रहे हो, तो बहुत अच्छी स्टेट में आप पबजी जैसे बड़े बड़े गेम भी इसमें नहीं खेलते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो 500 चार्जिंग साइकिल मिलती है उसमें से भी कुछ बची होगी। बट फिर भी ये 2-3 साल बाद अपनी 20 या 30% तक की कैपेसिटी खो देती है, जिसका मतलब है आपको करीबन 70% कैपेसिटी ही इस बैटरी की मिलती है। तो हाँ, आप इसे जितना संभाल के रखो तो वो ज्यादा बेटर होगा। बट अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपकी बैटरी में, तो यहाँ आप गलत हो। तो बैटरीज अभी भी मोबाइल का एक डाउनग्रेड पॉइंट है, क्योंकि तभी सही होगा जब कोई नई बैटरी आएगी। तो अभी तो आपको इसी से काम चलाना होगा, और यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हम हर 2 या 3 साल बाद अपनी बैटरी को बदलते हैं। तो हाँ, ये सही होता है तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, बट कंपनीज तो यही चाहेंगे कि इसी बैटरी को चलाते रहो तो ही ज्यादा बेहतर होगा। बट हमारे लिए सही नहीं है, और इस चीज पे रिसर्च चल रही है। तो हो सकता है आपको करीबन 5 या 10 साल बाद एक अच्छी बैटरी वाला मोबाइल मिले, बट अभी तो आपको इसी से काम चलाना होगा। तो मेरे व्यूज क्या है इस पे? तो मैंने आपको बहुत सारे मिथ्स बताए हैं, तो आप चाहो तो इन्हें फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप इक्का दुक्का नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, 3 साल तक ही चलने वाला है आपको मोबाइल, उसके बाद तो खुद ही खराब होगा और आप उसे खुद ही बदलोगे। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने आपसे हो रहे हैं उतने फॉलो करो। और इनमें से मैं भी कुछ मिथ फॉलो नहीं करता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड से ऐप्स हटाना। बहुत मजा आता है, हालांकि पूरा दिन मैं यही नहीं करते रहता हूँ, 1 घंटा अगर नहीं चलाना है तब कर देता हूँ। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे मिथ है जो आपको पता है बट आप उसे फॉलो नहीं करना चाहोगे। सो इट्स गुड, तो आप जितना हो सके फॉलो करो। नहीं हो रहा है तो जान दो, enjoy your life. So that's it guys, hope you enjoyed my video. If you learned anything from this video, make sure that I got to know about it. Do like, comment and don't forget to subscribe my channel.